नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के जो फर्स्ट चैप्टर है शब्द परिचयः एक वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्द परिचय जो है, यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उसके बारे में पता चलेगा, वो जानने आप लोग जान पाओगे। यहाँ पे देखिए एषः कः, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिखाया गया है, एक चित्र है यहाँ पे। तो इसे कहा गया है एषः कः। जो एषः शब्द है इसका मतलब है यह। जब कोई चीज़ आपके पास हो और उसको अगर संस्कृत में ये क्या है ऐसे आप लोगों को पूछना हो तो आप क्या कहेंगे, एषः कः। ठीक है, और ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और अकारांत शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द के लास्ट में, ठीक है, आपका अ प्रोनाउंस हो, ठीक है, आपका जो उच्चारण है वो अगर अ आए तो वो हो जाता है अकारांत। ठीक है, तो एषः कः, तो यह क्या है ना। एषः चषकः, तो एषः मतलब यह क्या है, चषकः मतलब क्या है, ग्लास। ठीक है, जो हम लोग पानी पीते हैं ना जिससे, वो। किम एषः बृहत्, किम का मतलब होता है क्या। ठीक है, क्या एषः यह बृहत् बड़ा है, क्या ये ग्लास क्या है, बड़ा है, ऐसा पूछा है यहाँ पे। न एषः लघुः, नहीं ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा नहीं है। ठीक है, तो एषः का मतलब आप लोगों को पता चला क्या है। एषः का मतलब होता है यह, कः का मतलब होता है क्या, फिर या फिर कौन, चषक मतलब होता है ग्लास, और किम का मतलब होता है क्या, लघु का मतलब होता है छोटा, बृहत् का मतलब होता है बड़ा, है ना। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे शब्दों की ज्ञान हो गई है। फिर यहाँ पे देखिए शः कः, तो यहाँ पे जो शः शब्द है ये तत् शब्द रूप से आए हैं। ठीक है, कौन से शब्द रूप, तत् शब्द रूप से आए हैं। और एषः जो पहले हमने पढ़ा था वो एतत् शब्द से आए हैं। ठीक है, वो कौन से शब्द रूप से आए हैं, एतत् शब्द रूप से आए हैं। ये जो शः कः है, शः का मतलब होता है वह। पिछले जो यहाँ पे हमने पढ़ा था यह, और ये है वह, मतलब जब कोई थोड़ा सा दूर हो। ठीक है, ये जो चित्र बनाया गया है, यहाँ पे चित्र दिखाया गया है आप लोगों को, एक दर्जी का चित्र है ना। तो वो क्या है, थोड़ा सा दूर है। तो थोड़ा अगर दूर हो कोई और उनके लिए हम लोगों को कोई शब्द प्रयोग करना पड़े तो हम क्या प्रयोग करेंगे, शः। और कः का मतलब तो मैंने बताया था, कौन या फिर क्या। यहाँ पे कौन होगा, है ना, तो वह वह कौन है ना, वह कौन है। शः चौचिकः, तो शौचिकः का मतलब क्या होता है, दर्जी, है ना, टेलर जो होते हैं वो। शौचिकः का मतलब क्या होता है, दर्जी, जो कपड़े सिलाई करते हैं वो। तो वह कौन है, वो दर्जी है। शौचिकः किम करोति, किम का मतलब मैंने बोला था आप लोगों को क्या, है ना। शौचिकः जो दर्जी होते हैं वो किम करोति क्या करते हैं, किंसः खेलति, क्या वो खेलते हैं या फिर खेल रहे हैं, ना, नहीं, सः वो वस्त्रं सीव्यति, वस्त्र मतलब क्या है, कपड़े। तो कपड़े क्या कर रहे हैं, सीव्यति सिल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कपड़े सिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी ये देखिए, यहाँ पे कठिन शब्द क्या है, शौचिकः। शौचिकः का मतलब हम लोगों को पता चल गया, वो क्या है, दर्जी। तो सः का मतलब हो गया वह, और एषः का मतलब था यह। फिर यहाँ पे वर्ड है सीव्यति, सीव्यति का मतलब क्या होता है, सिलना, कपड़े सिलना, है ना, स्टिच करना। फिर यहाँ पे देखिए वो था एक वचन में, एक ही ग्लास था मतलब एक वचन
है ना, सिंगुलर नंबर पे था। और यहाँ पे क्या है, ये दर्जी भी क्या था, वो भी मतलब एक वचन में थे। पर यहाँ पे देखिए, आपको चित्र में ही पता चल रहा है शायद, यहाँ पे दो हम लोगों को कुत्ते दिख रहे हैं, ठीक है, दो कुत्ते दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए शब्द भी है एतौ, ठीक है। ये एतौ जो शब्द है ये एतत् शब्द से आए हैं और ये द्विवचन में है। कौन से वचन? द्विवचन में है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कुत्ते हैं, तो दो कुत्ते के लिए हम लोग क्या करेंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे। जब मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाऊंगी, ग्रामर पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को वचन और ये शब्द के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी, आप मतलब तब समझ सकते हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन है? कौ का मतलब है कौन या फिर क्या है। एतौ किसको कहा गया है? ये दोनों जो कुत्ते हैं इन दोनों को कहा गया है। और मैंने कहा था कि एतौ, एतत् शब्द क्या है, वो जो पास में होते हैं उनके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो एतौ, यह दोनों कौ कौन है, यह दोनों कौन है। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों शुनकौ, शुनकौ का मतलब होता है कुत्ते, ठीक है। शुनकौ द्विवचन में है क्योंकि यहाँ पे दो है ना। शुनकौ शब्द का मूल शब्द क्या होगा? शुनक, और उसका एक वचन क्या होगा? शुनकः, ठीक है। तो एतौ, ये दोनों क्या है, कुत्ते, स्तः कुत्ते है, ठीक है। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं या फिर हाँ गरजते हैं। ये जो सिंह जो क्या करते हैं, गुर्राते हैं ना, उसको गर्जतः कहते हैं। क्या ये दोनों गरज रहे हैं या फिर गुर्रा रहे हैं? तो आप लोग को पता है जो गुर्राना होता है वो सिंह या बाघ करते हैं, ये कुत्ते नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि नहीं, एतौ, ये दोनों तो उच्चै बुक्कतः, ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, उच्चै मतलब जोर जोर से, बुक्कतः भौंक रहे हैं, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर यहाँ पे आ गया, देखिए तौ कौ। अभी मैंने कहा था तौ मतलब दूर में जो चीज़ होगा उनके लिए प्रयुक्त होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक किसान हल चला रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा दूर है, पहले के चित्र में कुत्ते जो है वो पास में थे और ये थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि तौ, वह दोनों, ठीक है, यह दोनों नहीं, वह दोनों क्या है, कौ कौन है, वह दोनों कौन है। यहाँ पे भी क्या है, द्विवचन का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो बैल है ना। तो यहाँ पे देखिए तौ बलिवर्दौ स्तः, वह दोनों क्या है, बलिवर्दौ मतलब बैल है, ठीक है, वह दोनों बैल है। किंतु धावतः, धावतः का मतलब होता है भागना, ठीक है, क्या होता है, भागना। तो किंतु, क्या वह दोनों भाग रहे हैं, है ना। पर आप लोगों को तो दिखाई दे रहे ये दोनों भाग नहीं रहे, ये तो खेत जोत रहे हैं ना, नहीं। तो वह दोनों तो क्या कर रहे हैं, क्षेत्रं मतलब खेत, क्षेत्रं मतलब क्या है, खेत। कर्षतः का मतलब होता है जोतना, खेत जोत रहे हैं वो लोग, है ना। वो दोनों क्या कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक सेकंड रुकिए। तो वो थे, क्या थे वो, एक वचन पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, और द्विवचन पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बहुवचन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ बैग्स दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है एते के। एते जो है ये बहुवचन में प्रयोग होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये प्रयोग किया जाता है। और ये भी क्या है, एतत् शब्द से आए हैं, एतत् शब्द रूप जो है उससे ये एते शब्द आए हैं। और एते का मतलब क्या है, यह सब, ठीक है, जो पास में रखी हुई चीज़ों के लिए एते प्रयोग किया जाता है बहुवचन में, ठीक है। यह सब के क्या है, ये सब क्या है, एते
ये सब शुताः सन्ति। ये सब क्या है? थैले है। थैले मतलब बैग, है ना, जो हम लोग स्कूल में लेके जाते हैं या फिर बाजार में लेके जाते हैं, तो वो। तो एते शुताः सन्ति, यह सब क्या है? शुताः बैग्स है। ठीक है। किम एते, क्या ये हरितवर्णः, हरित का मतलब होता है ग्रीन, ठीक है, हरे रंग का है क्या ये सब? तो यहाँ पे पूछा गया है क्या ये सब हरितवर्णः, हरे रंग का है? नहीं नहीं नहीं, एते, ये सब तो नीलवर्णाः सन्ति, ये सब तो नीले रंग का है, ये हरित रंग का नहीं है, ये हरे रंग का नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे दिया गया है ते के, वह सब कौन है? के, ठीक है, वह सब कौन है? यहाँ पे भी ये ते शब्द जो है ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है और ये तत् शब्द रूप से आया है। कौन से शब्द रूप? तत् शब्द रूप। ते के, वह सब कौन है ना, वो लोग कौन है, ऐसा कहा गया है। ते वृद्धाः सन्ति, वे लोग कौन है? वृद्ध है, मतलब वृद्ध लोग हैं, वो लोग बूढ़े लोग हैं, है ना। वृद्धाः, यहाँ पे देखिए वृद्धाः शब्द जो है वो बहुवचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, है ना, तो इसी वजह से। फिर यहाँ पे कहा गया है किं ते, क्या वो लोग गायन्ति, गा रहे हैं, क्या वो लोग गा रहे हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, ते, वह लोग हसन्ति, हंस रहे हैं, है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, गा नहीं रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा ये जो चैप्टर है पूरा, पर मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहती हूँ जो आप इस चैप्टर के लिए, इस पार्ट के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है। क्या चीज़? देखिए, ये मैंने जो कहा था अभी आप लोगों को कि एतत् शब्द रूप और तत् शब्द रूप, ये क्या है आप लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा। तो ये देखिए, एतत् एक क्या है? शब्द रूप है। यहाँ पे मैंने दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग लिख के अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं बाद में, है ना। तो ये एतत् शब्द रूप जो है ये यह पास में जो चीज़ होते हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है ना। तो आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था एषः, फिर पढ़ा था एतौ, फिर पढ़ा था एते, तो वो सब क्या है? यहाँ पे देखिए, एषः जो शब्द है आप लोगों ने जो ग्लास के लिए वो वर्ड प्रयुक्त किया था ना, तो वो एक वचन में है। देखिए, एक चीज़ के लिए एषः का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन में क्या है? एतौ, दो, एतौ शुनको हम लोगों ने पढ़ा था, दो कुत्ते के बारे में पढ़ा था। तो जब द्विवचन का प्रयोग होगा तो एतौ का प्रयोग करेंगे। और जब हम लोगों को बहुवचन में प्रयोग करना पड़े, बहुत सारे चीज़ों के लिए अगर प्रयोग करना पड़े, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? एते शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का जो पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग जो आप लोगों ने पढ़ा, एतत् शब्द जो है उसका ये क्या है? शब्द रूप है। आप लोग ये लिख लेना। उसी तरह से क्या है जो मैंने आपको कहा था तत् शब्द रूप, तत् शब्द रूप के बारे में आप लोगों को मैंने कहा था। तो तत् क्या है? वह, वो था यह, ये वह। तो यहाँ पे भी है कि सह, तौ और ते। सह जो शब्द है वो एक वचन में प्रयुक्त होता है, तौ जो है वो द्विवचन में प्रयुक्त होता है और ते जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आप लोग अगर इन दोनों चीज़ों को, ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये और पाठ में आप लोगों ने जो पढ़ा है, अगर आप मिलाओगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो पूरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।